राहुल गांधी के इसी संदेश से आप देख सकते हो कि वो वायनाड के लोगों से कितना प्यार करते हैं। और ये संदेश उन्होंने दिया वायनाड के लोगों को और प्रियंका गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया और लिखा कि प्रियंका गांधी जी वायनाड की ऑफिशियल एमपी होगी, लेकिन राहुल गांधी जी वायनाड के अनऑफिशियल एमपी रहेंगे। मतलब कि प्रियंका गांधी जी ही नहीं, वायनाड को राहुल गांधी जी भी संभालेंगे। अब ये क्यों कहा राहुल गांधी जी ने? ताकि वायनाड के लोगों को ऐसा ना लगे कि धोखा दिया गया है उन्हें। राहुल गांधी जी जीते थे वायनाड से, लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ दी और वहां पे बाईपोल इलेक्शन हुआ। और प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से भी बड़े मार्जिन से वायनाड से जीत के आई है। इसका मतलब कि वायनाड के लोगों ने प्रियंका गांधी जी को ज्यादा प्यार दिया है राहुल गांधी जी से। तो सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वायनाड के लोगों का विश्वास ना टूटे। इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा वायनाड के लोगों को अपनी बहन के साथ संदेश दे दिया कि मैं चाहूंगा कि मेरी बहन वायनाड के लोगों को सुने और वो जैसा गाइड करते, वो जैसा कहते हैं, उनकी आवाज उठाए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वायनाड के दौरे पे थे। प्रियंका गांधी जी एमपी बनी वायनाड से। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में शपथ ली। उसके बाद उनका ये पहला दौरा था वायनाड में। वो वायनाड में गई, वायनाड के लोगों से मिली और वायनाड के लोगों को शुक्रिया अदा किया। और राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कह दिया कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वायनाड के लोगों का। वायनाड के लोगों ने मेरी बहन को चुना है और मेरी बहन वायनाड के लोगों को निराश नहीं करेगी। मेरी बहन वायनाड के लोगों की आवाज उठाती रहेगी पार्लियामेंट में। प्रियंका गांधी जी ने केरला के गवर्नमेंट से भी कह दिया है कि वायनाड लैंडस्लाइड के जो विक्टिम है, उनको जो मुआवजा नहीं दिया गया, उनको जो रिलीफ नहीं मिला है केरला गवर्नमेंट से, वो दिया जाए। और केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें नहीं मिला अभी तक मुआवजा या रिलीफ फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में गुहार लगाएगी कि वायनाड के लोगों को तो फंड मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो दिया जाए, जो कि वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ित है या विक्टिम है। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो अनऑफिशियल एमपी है। अनऑफिशियल एमपी इसके लिए क्योंकि उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो एमपी नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। तो प्रियंका गांधी जी एमपी बन गई, लेकिन राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के साथ मिलके वायनाड को संभालेंगे और वायनाड को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वायनाड अब गांधी फैमिली का घर बन चुका है। जो वायनाड में डेवलपमेंट होगा उसी से पूरे देश को संदेश जाएगा कि गांधी फैमिली हमारे देश में कैसा डेवलपमेंट करना चाहती है और गांधी फैमिली हमारे देश को कैसा बनाना चाहती है। जब जुलाई में वायनाड में लैंडस्लाइड आया था, तब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों लैंडस्लाइड विक्टिम से वायनाड में मिलने गए थे और उन्होंने पूरी जगह का सर्वे किया जहां पे लैंडस्लाइड आया था वायनाड में। रेनकोट पहन के प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी खुद जमीनी स्तर पर गए और उन्होंने देखा कि वायनाड में कितना नुकसान हुआ है और वायनाड के जो विक्टिम है, जिनको लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ है, उनको कितना नुकसान हुआ है, ये खुद प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने देखा। मैं आगे एक और चीज बता दूं कि प्रियंका गांधी जी पहली बार एमपी बनी है, उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा है। इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को संदेश दे रहे हैं कि आप वायनाड से एमपी बने हो तो वायनाड को अपनी फैमिली की तरह लेना और वायनाड के लोगों के लिए काम करना और वायनाड के लोगों की आवाज उठाना। क्योंकि राहुल गांधी जी 2019 से लेकर 2024 तक वायनाड के एमपी रह चुके हैं और उन्होंने वायनाड में डेवलपमेंट किया है। इसी वजह से प्रियंका गांधी जी इतने बड़े मार्जिन से जीती। अगर राहुल गांधी जी ने डेवलपमेंट ही नहीं किया होता तो क्या इतने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी जीतती? नहीं जीतती। लेकिन राहुल गांधी जी ने वहां पर डेवलपमेंट किया है। यही वजह है कि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी जी को वापस चुना 2024 में और बाईपोल इलेक्शन में प्रियंका गांधी जी को चुना। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या प्रियंका गांधी जी वायनाड के लोगों की आवाज सुनती है, क्या उनके लिए काम करती है और 5 साल में वायनाड को कितना डेवलपमेंट करती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।